जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए HAL के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। भारत और यूके अपने बीच की कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए हुए सहमत। MQ-9 रीपर के बाद अब रशिया का Su-35 और फ्रांस के रफाल फाइटर्स आए एक दूसरे के सामने। इजराइल की नई अल्ट्रालाइट मशीन गन बन सकती है भारत के स्पेशल फोर्सेस के लिए एक नया ऑप्शन। और बालासोर ट्रेन हादसे में CBI ने गिरफ्तार किए 3 रेलवे ऑफिशियल्स। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आप स्किप करके सीधे डिफेंस अपडेट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, तो आप सभी के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए HAL से 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है ₹458.87 करोड़ रुपीस, जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सभी जरूरी इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के साथ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे और ये खरीद बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही होगी। ये जो एयरक्राफ्ट है ये ग्लास कॉकपिट, मैरीटाइम पेट्रोल रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस, मिशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस तरह के एडवांस इक्विपमेंट के साथ आएगा और इंडियन कोस्ट गार्ड की एरियल सर्विलेंस कैपेबिलिटी को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। और ये एयरक्राफ्ट कानपुर में HAL की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका ने इलीगल और डेंजरस ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट्स पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन में US की FDA, CBP, HSI, DEA, USPIS और भारत की DRI शामिल है। DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और इस ऑपरेशन के तहत 500 से भी अधिक इलीगल और डेंजरस ड्रग्स के शिपमेंट्स को रोका जा चुका है और ये जो ऑपरेशन है ये जून 2023 में कंडक्ट किया गया था। तो जैसा कि तय था, आज भारत और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच भी एक खास मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के NSAs ने हिंसक, उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए भारत और ब्रिटेन के सहयोग को बढ़ाने पर अपनी सहमति व्यक्त करी है। और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि लोकतंत्र में हिंसक, उग्रवाद और कट्टरपंथ का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। और साथ ही इस मीटिंग के दौरान भारत ने यूके के सामने उनके वहां इंडियन हाई कमीशन ऑफिसर्स को मिलने वाले थ्रेट को लेकर भी मुद्दा उठाया था और यूके गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही दोनों पक्ष काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, टेररिज्म पर्पस के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल, ड्रग ट्रैफिकिंग, काउंटर रेडिकलाइजेशन, तो इन सभी पर क्लोजली काम करने के लिए भी सहमत हुए। इसके अलावा दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत और यूके के कोलैबोरेशन को और मजबूत करने के लिए भी सहमति दी है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि यूके की रोल्स रॉयस भी उन कंपनीज में शामिल है जो कि भारत के जेट इंजन वाले प्रोग्राम के लिए कॉम्पीट कर रही है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि कल 6 जुलाई को उनके 2 रफाल फाइटर्स जो कि इराकी सीरियन बॉर्डर पर एक प्रोटेक्शन मिशन पर थे, तो इस दौरान उनका रशिया के Su-35 फाइटर से एक नॉन प्रोफेशनल इंटरेक्शन हुआ था और जिसके बाद फ्रेंच पायलट्स को अपनी पेट्रोलिंग कंटिन्यू करने से पहले संभावित दुर्घटना के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मैन्यूवर करना पड़ा था। और फिर जिसके बाद इसी घटना पर US एयरफोर्स सेंट्रल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी चिंता को जाहिर किया कि किस तरह से सीरिया के ऊपर जो रशियन फाइटर्स हैं वो फ्रेंच और US एयरक्राफ्ट की तरफ बहुत ही अनसेफ और अनप्रोफेशनल तरीके से इन हरकतों को दोहरा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा, अभी हाल ही में सीरिया के एयर स्पेस में रशिया के Su-35 फाइटर और अमेरिका के MQ-9 ड्रोन भी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, जिसमें US ने रशिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रशियन फाइटर्स ने जानबूझकर MQ-9 ड्रोन्स के फ्लाइट पाथ में मल्टीपल पैराशूट फ्लेयर्स को ड्रॉप किया था। हालांकि वो बात अलग है कि आज 7 जुलाई को US के इस आरोप पर आज रशियन ऑफिसर्स की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और जिसमें रशियन ऑफिसर्स की तरफ से ये कहा गया कि सीरिया में पहले US के इस MQ-9 ड्रोन के फायर गाइडेंस सिस्टम ने रशियन फाइटर्स को टारगेट किया था, जिस वजह से रशियन फाइटर्स का डिफेंसिव एयर सूट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ था। और रशियन ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि जो रशिया है वो सीरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के ड्रोन्स द्वारा किए गए प्रोटोकॉल्स के लगातार उल्लंघन को दर्ज कर रहा है और पिछले 24 घंटे में करीब 9 उल्लंघन रजिस्टर किए गए और ये सारे के सारे उल्लंघन नॉर्दर्न सीरिया में हुए, जो कि रशिया और सीरिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच सभी एयर ट्रैफिक के लिए बंद था। और रशिया और सीरिया की एयरफोर्सेस की जो जॉइंट एक्सरसाइज है इसकी पहली स्टेज गुरुवार को शुरू हुई थी और ये एक्सरसाइज जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने अपनी नई नेगेव 7 अल्ट्रालाइट मशीन गन को अनवील किया है और जेंस.com की रिपोर्ट के मुताबिक IWI की जो ये नई नेगेव 7 अल्ट्रालाइट मशीन गन है तो इसे खास तौर पर कस्टमर के फीडबैक के आधार पर ही विकसित किया गया है और कस्टमर के फीडबैक में कम वजन वाली लेकिन एक फुल राइफल कैलिबर मशीन गन की डिमांड थी और उसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इस नेगेव 7
शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं NG7 अल्ट्रालाइट मशीन गन को विकसित किया गया है। ये 7.62 mm की मशीन गन है जो कि लेंथ एडजस्टेबल बट स्टॉक एमलॉक इंटरफेस पॉइंट्स के साथ रिवाइज एल्यूमिनियम हैंडगार्ड तो इस तरह के बाकी फीचर्स के साथ आती है और इसमें स्टैंडर्ड बाईपॉड को भी एलिमिनेट किया गया है और इन्हीं सभी बदलावों ने इसका जो वजन है वो ओरिजिनल NG7 के मुकाबले 1.4 किलोग्राम तक कम करने में मदद करी है। इस NG7 अल्ट्रालाइट मशीन गन का जो बैरल है उसकी लंबाई है 420 mm और जबकि इसी सेम बैरल लेंथ के साथ जो ओरिजिनल NG7 थी उसका वजन था 8 किलोग्राम जबकि इसका है लगभग 6.6 किलोग्राम। बाकी इंटरनली जो NG7 अल्ट्रालाइट मशीन गन है तो वो ओरिजिनल NG7 की तरह ही है। बाकी इस अल्ट्रालाइट वाले वेरिएंट को आप कॉम्पैक्ट वेरिएंट भी कह सकते हैं जिसे खास तौर पर स्पेशल फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है। और ऐसा आपको बता दें कि इस तरह के कम वजन वाली अल्ट्रालाइट मशीन गन्स की डिमांड भारत के स्पेशल फोर्सेस में भी है। तो ऐसे में इजराइल की जो ये नई NG7 अल्ट्रालाइट मशीन गन है तो ये भारत के लिए भी एक ऑप्शन बन सकती है। दिल्ली में एनएसजी और दिल्ली पुलिस द्वारा अपकमिंग G20 समिट और स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए दूसरी मेगा काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है ऑल आउट 2। ये 2 दिन की एक्सरसाइज थी जिसे अलग अलग लोकेशंस पर 3 फेसेस में कंडक्ट किया गया था और इसमें मल्टीपल एजेंसीज शामिल हुई थी जिसमें एनएसजी, CISF, NDRF, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, मेडिकल सर्विसेज, दिल्ली फायर सर्विसेज और होटल्स की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज तो इन सभी ने अपना सपोर्ट दिया और इसमें कोऑर्डिनेट किया था। और इस एक्सरसाइज के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट, टेरर अटैक सिनेरियोस तो इन सभी को काउंटर करने की प्रैक्टिस की गई है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट आया है बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ जिसमें CBI ने अपनी जांच के दौरान 3 रेलवे ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान अरुण कुमार मोहंता जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर था, मोहम्मद आमिर खान जो कि सेक्शन इंजीनियर था और पप्पू कुमार जो कि टेक्नीशियन था। और ये तीनों रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे और इन्हें झूठी या गलत जानकारी देने और अपराध के सबूत मिटाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तार किए गए इन तीनों रेलवे कर्मचारियों का इस ट्रेन हादसे में एग्जैक्टली क्या रोल था तो इसके बारे में तो एजेंसी की तरफ से कोई डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन सीनियर ऑफिसर के मुताबिक कि गिरफ्तार किए गए इन तीनों की कार्रवाई की वजह से ही ये घटना हुई थी, लेकिन वो कार्रवाई किस तरह की थी तो इसके बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं दी गई है। और बाकी इस मामले पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन जेरी प्रेमराज और कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कैप्टन जेरी प्रेमराज को मरणोपरांत वीर चक्र से और कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2008 में अफगानिस्तान में कांस्टेबल अजय सिंह पठानिया ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के सम्मान में किस पीक का नाम बत्रा टॉप रखा गया है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।